ये जो सब कुछ हो रहा है दिल्ली में, क्या किसी तरीके का कोई प्रयोग नजर आ रहा है? ये कौन लोग हैं जो लोगों के बीच में जाते हैं और एक अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की जगह वो ये बता देते हैं कि मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिद को तोड़ा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए प्राची जी, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, ये मोहम्मद फैज़ खान खुद मस्जिद फैज़ इलाही में नमाज़ पढ़ने जाता है। मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है। उसके बाजू में श्री राम हनुमान वाटिका मंदिर, गौशाला है। मैं गोसेवक हूँ, वहाँ गोसेवा करने जाता हूँ। गौशाला मंदिर भी सुरक्षित है। उसके ठीक सामने में भगवान महावीर के नाम पर वर्धमान प्लाजा बिल्डिंग है, वो भी सुरक्षित है। उसके ठीक बाजू में हज कमेटी का ऑफिस है, हज मंजिल, वो भी सुरक्षित है। और सुनिए, उसके ठीक पीछे उस गली में जाए तो लगभग 1 दर्जन मस्जिद, जामा मस्जिद तक है, सब सुरक्षित है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मिलजुल कर रहते हैं। मेरा खुद वहां उठना बैठना है, मैं बता रहा हूं ना, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूं। ये बाहरी लोगों ने आकर माहौल बिगाड़ा है। कौन बाहरी लोग हैं? रात के 2 बजे मोहिबुल्लाह नदवी वहां पर क्या करने जाते हैं, और जो फ्रिंज एलिमेंट जिनका वीडियो वायरल हुआ है, आप देखेंगे कि आ जाओ, रात काली करो, मस्जिद पर हमला हो रहा है, मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ। उसी के क्रम में ही उनका भी बयान था कि देखो मस्जिद तोड़ी जा रही है। किनका? मोहिबुल्लाह नदवी का। और फिर उस बात को आगे बढ़ाते हुए अभी ये एसटी हसन क्या करें जी, ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, एक्शन का रिएक्शन है। भाई क्या एक्शन हुआ? वहां पर कुछ अवैध कब्जा था जिसको कि नियम के तहत हटाया गया, ये एक्शन था। जिसके रिएक्शन में मुसलमान को जिहाद के लिए आप बुला रहे, भड़का रहे हैं। ये केवल पॉलिटिकली मोटिवेटेड भीड़ थी। लोकल लोग मिलजुल कर रहते हैं, मोहब्बत वाले हैं। तुर्कमान गेट का एरिया बहुत ज्यादा भाईचारे के लिए जाना जाता है। अब ये सवाल, अनुराग भदौरिया जी आप हमारे साथ जुड़ गए, मैं तो आप ही से शुरुआत करना चाह रही थी, लेकिन आप मुझे बताइए, सवाल ये क्यों ना पूछा जाए आप लोगों से, करना क्या चाहते हैं आपकी पार्टी के नेता? पत्थरबाजी करते हैं और आपके नेता कहते हैं ये तो एक्शन का रिएक्शन है। आप मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, कृपया करके बीच में रनिंग कमेंट्री नहीं करेंगे तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा। इतना आप लोकतंत्र का ध्यान रखिएगा। देखिए, आपने सवाल पूछा, अब मैं जवाब दे रहा हूं। एक सवाल आया कि बाहरी लोग कौन, ये बाहरी लोग वहां पे आके इकट्ठे हो गए। जिम्मेदारी पुलिस की होती है, वहाँ की पुलिस प्रशासन की होती है कि उसको सैनिटाइज करते, बाहर के लोग ना आ पाते। अगर बाहर के लोग आए, पत्थर आए, तो ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए कि भाई आप कोई भी चीज़ अतिक्रमण हटाने जाते हैं तो क्या आप जिम्मेदारी नहीं लेते? क्या वहाँ उसको सैनिटाइज नहीं करते? क्या वहाँ पे बैरिकेटिंग नहीं करते? वो लोग बाहर क्या जाते हैं और पत्थर फेंक के चले भी जाते हैं। कोई भी पत्थरबाज हो उसको पकड़ के जेल में डालिए, कोई पत्थरबाज के साथ खड़ा नहीं होता। इस देश के संविधान को मानने वाले सभी लोग हैं। बाहर के लोग कौन है, वो कैसे आ गए, ये भी चिंता का विषय है। लेकिन इस बारे में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताने को तैयार नहीं होती है। सवाल विपक्ष से पूछना शुरू कर देती है खटाखट। कमाल की बात है, अगर कहीं भी कोई घटना होती है, इंदौर में हमारे यहाँ बच्चों की मौतें हुई गंदे पानी से, तो सवाल पिछली गवर्नमेंट से पूछा जाता है। जिससे AQI बढ़ा हुआ यहाँ पे दिल्ली के अंदर में, सवाल पिछले गवर्नमेंट से पूछा जाता है कि भाई पिछले गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया इसलिए हवा में जहर है। कमाल की बात करते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश या यहाँ पे मध्य प्रदेश। अनुराग भदौरिया जी, रनिंग कमेंट्री मैंने आपके बीच में नहीं की। हालांकि रनिंग कमेंट्री आप करते हैं, आप इधर उधर की बात करते हैं, आपको सवालों का जवाब देना आता नहीं। इसलिए मैं सोच रही थी कि अनुराग भदौरिया आज कुछ नया बोलेंगे, आज कुछ नया बोलेंगे, अपने नेता पर बोलेंगे, अपने सांसद पर बोलेंगे, लेकिन उस पर तो चुप्पी साधनी है ना। पता है एक्शन के रिएक्शन को कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसीलिए इधर उधर भाग जाएंगे। सब मुद्दों पर बात कर लेंगे, लेकिन एसटी हसन ने जो कहा और मोहिबुल्लाह नदवी ने जो कहा उस पर बात नहीं करेंगे। खड़े होकर कहा मस्जिद के सामने की मस्जिद तोड़ी जा रही है, मुसलमानों पे जुल्म। स्टेटमेंट आया कि जैसी हमने अपनी बात तो अभी 40 सेकंड भी नहीं बोली थी, 40 सेकंड बोल भी नहीं पाए, आप बीच में आ गए। कैलकुलेशन आप करते हैं ना, सारी बात कहेंगे ना। एक सेकंड 40 सेकंड में अनुराग भदौरिया जी, ये ट्रिक हो गई है ना आपकी बड़ी पुरानी। ये 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का कैलकुलेशन करते रहिए और मुद्दे पर मत आइए। इतने दिनों से आप डिबेट पर आते हैं कि आपको नहीं पता कि मुद्दे की बात शुरुआत में करनी होती है, और जो लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं उनको मुद्दा भटकाने वाला कहते हैं। एक्शन का रिएक्शन समझाइए मुझे। मैं आपको अगले 30 सेकंड दे रही हूं, कोई इंटरप्शन नहीं दूंगी। ये बता दीजिए एक्शन का रिएक्शन का मतलब क्या है?
आप मुझे बोलने दीजिए, पूरी बात बोलने दीजिएगा, फिर मैं दोबारा मुद्दे पर रहिएगा, नहीं मुद्दे पर रहिएगा, नहीं मुद्दे पर रहिएगा, मुद्दे पर रहिएगा। आपके सांसद मोहिबुल्लाह नदवी वहां जाकर क्यों भड़का रहे थे, मस्जिद तोड़ी जा रही है करके? बढ़ा हुआ है, मुद्दा नहीं है।